नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में जेएमएम की सरकार है। हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी, जितने भी बेरोजगार युवा हैं मैं उनको रोज़गार देने का काम करूंगा। हमारे साथ हैं जेएमएम के, जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका नाम है शमीम मंसूरी जी और ये जेएमएम के आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं। जब से इस पार्टी की स्थापना हुई तब से जुड़े हुए हैं। चाहे शिबू सोरेन हो या उनके बड़े पुत्र हों, उनके साथ इनका उठना बैठना रहा। समाज के उत्थान के लिए कई आंदोलनकारी इन्होंने आंदोलन भी किया, चाहे झारखंड की बंटवारा की बात कहें या और कई मुद्दों हों। सभी मुद्दों पे इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत सारे लोगों का समाज सेवा भी काम किया है। बहरहाल अब इनसे जानते हैं कि चूँकि आपकी सरकार है तो आप अपने सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे। लोगों को बोलते थे कि मैं रोज़गार दूंगा, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपना बताइए कि कैसे आपने इस पार्टी से जुड़ा और इस पार्टी को किस तरह से आपने सींचने का काम किया है। मैं हूँ शमीम मंसूरी जी। ग्राम सिमलिया है मेरा। मैं करीब 86-87 से पार्टी में हूँ और मैं आंदोलनकारी रहा। हमारे बीच बहुत सारे आंदोलनकारी सांसद और विधायक अभी नहीं हैं। हम लोग ईमानदारी से झारखंड का लड़ाई लड़े और हमारे अगुवाई नेता माननीय शिबू सोरेन जी, जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की अगुवाई में झारखंड की लड़ाई साथ साथ लड़े और उन्हीं का देन है कि आज झारखंड राज्य का गठन हुआ। और अभी वर्तमान समय में गठबंधन की सरकार है। झारखंड का मुखिया हेमंत सोरेन है और सरकार बढ़िया चल रही है। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको विश्वास है कि हेमंत बाबू हम लोग को रोजगार अवश्य देंगे। लेकिन इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही, चूँकि उनका जो मैनिफेस्टो में दिए हुए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी प्रत्येक साल मैं 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करूंगा। इसके साथ साथ पंचायत सचिव और जो लिपिक हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देने के लिए बात कही थी। तो कहाँ पे हैं अभी? मैं ये कहूँगा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, एक ऐसा बीमारी साथ साथ आया कोरोना, जिसमें राज्य में लॉकडाउन भी लगा। जो मजदूर सपना में भी नहीं सोचा था उनको हेमंत बाबू प्लेन से लाए, उनको सुरक्षा दिया, अनाज का सारे राज्यवासियों को, ताकि कोई भूख से न मरे, अनाज का व्यवस्था किए। और जहाँ तक नियुक्ति का बात है तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, खिलाड़ियों को जैसे नियुक्ति पत्र मिला, उसी तरह पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में उनका मानदेय बढ़ाया गया। इस तरह हम पूरा उम्मीद करते हैं ये माटी का पार्टी है और झारखंड का गांव में बसने वाले जो भी लोग हैं इनको बहुत बड़ा उम्मीद है इस सरकार से और इनको अवश्य रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है, रोजगार तो मिलेगा ही। ये झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना से पूरा दुनिया जो है परेशान था। अभी तीसरा लहर चल रहा है। कुछ झारखंड सरकार जो है इसको रियायत देने का काम किया है। स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह सब खुल गए हैं, मॉल वगैरह भी सब धीरे धीरे खुल रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार जो है हेमंत सोरेन जी की सरकार है, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ? चूँकि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, विपक्ष कहता है कि ये तो कुछ नहीं करते हैं, केवल बालू माफिया और कोयला माफिया के साथ गठबंधन कर अपने पार्टी का उत्थान कर रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। सत्ता दल की सरकार अभी 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी बुजुर्ग हैं, बूढ़ा बुढ़िया हैं या विधवा हैं, उनको तत्काल पेंशन देने की काम कर रही है। पेंशन मिला और तरह तरह की योजनाएं चला रहा है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। और
बहुत से दिनों से हम लोग ये सोचते थे और देखने को भी मिलता है, जो राज्य खनिज से परिपूर्ण है, जो राज्य संपन्न है, वहाँ के निवासी गरीब हैं। दर्द यहीं छलकता है, लेकिन माटी का पार्टी है, इसलिए हम सारे लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारा उत्थान के लिए कार्य करेगी। नहीं, कार्य तो करेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि झारखंड में खनिज संपदा है, अबड़क है, कोयला है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये कह सकते हैं कि झारखंड तो अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। आखिर कारण क्या है? गरीबी के कारण क्या है? शोषण करने वाले, दूसरे सूबा से लूटने वाले यहाँ दौलत पर फन मार के बैठे हुए थे। यहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, यहाँ का भलाई नहीं सोचा, अपना सिर्फ झोली भरने का काम लेकिन किया। विपक्ष तो कहता है कि वो केवल माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन तो माफियाओं के लिए काम कर रहा है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सिद्ध नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा, शमीम मंसूरी जी थे, जेएमएम के आंदोलनकारी हैं, और जब से इस पार्टी का स्थापना हुआ तब से अपने मेहनत, पसीना, हर तन मन से इस पार्टी में कार्य करते हुए आ रहे हैं। इनको हालांकि अभी तक तो बड़ी पद नहीं मिले हैं, जिला जेएमएम के उपाध्यक्ष पद पे बने हैं। इनको कार्य करने का मौका मिला, इन्होंने बेहतर काम किया। आप अपने झारखंड के जितने भी लोग हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस वक्त का इंतजारी करें, काम होगा। काम होगा। मतलब समय देखते रहें, बस काम आपका होगा। क्योंकि कोरोना काल की वजह से देश दुनिया सब लोग परेशान हैं, तो इससे अगर उबरती है तो बेहतर काम होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि समय एक समान नहीं होता है। कोरोना का समय था, देश दुनिया सभी लोग परेशान हैं। जैसे ही उबरेगी हमारी सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम लोग प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो वो भी मिलेगा। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।